क्या आप भी जीविका के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं? तो आइए आपको हम बताते हैं आज किस तरह से आप जीविका के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं और अपने भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी यानी जीविका के द्वारा एक बहुत ही अच्छा वैकेंसी जारी किया गया है, जिससे जुड़ करके आप अपने जीवन को बहुत आगे अच्छी तरह से बना सकते हैं। या फिर वो सभी कैंडिडेट या स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हो चुके हैं या अलग अलग सेक्टर पे काम कर रहे हैं और उनका इच्छा है कि वो जीविका के साथ जुड़ के काम करें, ग्रामीण स्तर पे काम करें या फिर डेवलपमेंट सेक्टर पे काम करें, तो वो जीविका के साथ जुड़ करके इस काम को कर सकते हैं। तो आज इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे वो कौन सी वैकेंसीज अभी जीविका के द्वारा जारी किया गया है, इनका अप्लाई कैसे किया जा सकता इनका अप्लाई कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कौन कौन लोग एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा उनके बारे में भी जानेंगे, क्या सैलरी इसमें दिया जाएगा उसके बारे में भी जानेंगे, साथ साथ में क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या है वैकेंसीज। तो देखिए, अभी जो जीविका के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है उसमें दो तरह के पोस्ट है। एक डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जिसमें टोटल 9 वैकेंसी है, और दूसरा जो वैकेंसी है वो मैनेजर है लाइफ स्टॉक जिसमें टोटल 29 वैकेंसी है। इसमें आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, इसमें सैलरी भी बताया गया है जो कितना सैलरी होगा। इसको हम लोग डिटेल में आगे में बात करेंगे। तो थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं जो वो दोनों पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर और लाइवली स्टॉक मैनेजर, वो दोनों में जॉब के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया वो क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें जो आपको सैलरी है वो 51,408 रुपये से लेकर के 84,830 रुपये तक मंथली आपको मिलेंगे। इसमें अदर जो बेनिफिट्स है वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, ये आपका बेसिक पे होगा एक तरह से। इसमें टोटल जो पद है, जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे, 9 है, जिसमें क्या कहते हैं रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जनरल के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, बीसी के लिए 2, ईबीसी के लिए 1 और एससी के लिए 2 है। दूसरी बात, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें है आपके पास पीजी डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा मैनेजमेंट हो, सोशल वर्क में हो या रूरल डेवलपमेंट में हो या रूरल मैनेजमेंट पे हो किसी प्रीमियर इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आपका 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद, यानी आपके पढ़ाई के बाद जब आप डिग्री कंप्लीट हुआ है उसके बाद आपके पास कम से कम ये 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कंडीशंस क्या है, या तो आप पीजी डिग्री हो, डिप्लोमा हो मैनेजमेंट में, सोशल वर्क में हो, रूरल डेवलपमेंट में हो या रूरल मैनेजमेंट हो किसी अन्य इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसमें 7 ईयर का आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे भी इंडिविजुअल्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या उसके लाइन डिपार्टमेंट से 5 ईयर्स के रिलीवेंट एक्सपीरियंस रखे होंगे, या फिर क्या कहते हैं BRLPS की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर वो एप्लीकेबल है तो वो इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जो भी रिटायर्ड ऑफिशियल्स है गवर्नमेंट का या PSU का या बैंक के, वो भी क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर वैकेंसी के लिए जो पद अभी जीविका के द्वारा निकाला गया इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में हम लोग बात कर लें। एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर आप किन किन कामों का निर्वहन करेंगे या आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएगी उसमें ये बताया गया है। ही शी विल बी ओवरऑल प्रोजेक्ट इंचार्ज एंड टीम लीडर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी आपका जो काम होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज और टीम लीडर। आप रिस्पॉन्सिबल होंगे प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग के लिए जितने भी प्रोजेक्ट एक्टिविटीज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिस तरह से जीविका जीविका के प्रोजेक्ट चलते हैं उन सभी प्रोजेक्ट के लिए आप एक प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग करेंगे उस सभी प्रोजेक्ट्स के। उसके बाद आपको ब्लॉक लेवल पे जो भी यूनिट्स है डिस्ट्रिक्ट के उनको गाइड करना, उनके फंक्शनिंग को सुपरवाइज करना, ये सारा काम आपका होगा। इसके अलावा मैनेज करना पार्टनरशिप के लिए, या फिर इंश्योर करना जो रोलिंग आउट हो ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम के लिए, जैसे HRMS, एडमिन, फाइनेंस अक्रॉस ऑल डिस्ट्रिक्ट और इंश्योर रिपोर्टिंग, उनकी रिपोर्टिंग भी आपके अंतर्गत होगा। तो इसी तरह बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया गया है। आप इस पूरे PDF को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा जो किस तरह से मतलब क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब आप होंगे, यानी पूरे जीविका का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप एक तरह से हेड होंगे। इसीलिए इसमें बताया गया जो आप टीम लीडर के रूप में काम करेंगे।
दूसरा जो पोस्ट है जिसके लिए हम लोग बात करेंगे वो मैनेजर है लाइव स्टॉक का, जिसमें आपको जो सैलरी है वो 36,101 रुपये से लेकर के 50,040 रुपये तक मंथली दिया जाएगा, जिसमें और अदर बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ आप देख सकते हैं, एक्सक्लूडिंग अदर बेनिफिट्स। और इसमें टोटल पूरे बिहार में 29 पोजीशन है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, ओबीसी के लिए 2, बीसी बीसीडब्ल्यू के लिए 2, ईबीसी के लिए 8, एससी के लिए 7। ये मतलब जो रिजर्वेशन के पॉलिसी है उसकी अकॉर्डिंग इसमें है। दूसरा बात, इसमें किस तरह का क्वालिफिकेशन चाहिए, जो एलिजिबल क्राइटेरिया हम बात करते हैं तो उसमें पीजी डिग्री हो आपका, या डिप्लोमा हो रूरल रूरल मैनेजमेंट में, एग्री बिजनेस में मैनेजमेंट में, या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के साथ आपका मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी आप ये सारा कोर्स करने के बाद 1 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट है वेटनरी साइंस में, एनिमल हस्बेंड्री में, डायरी टेक्नोलॉजी या फिशरीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी में, और आपके पास 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। यानी वो सभी स्टूडेंट जो भी वेटनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री या फिर फिशरीज से वो ग्रेजुएट हुए हैं, तो या पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन उसके साथ उनको 2 ईयर का रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। क्या ग्रेजुएट एलिजिबल है या नहीं, तो उसके बारे में भी यहाँ लिखा गया है। जो आप अगर ग्रेजुएट है वेटनरी साइंस से, एनिमल हस्बेंड्री से, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिशरीज से भी हो, लेकिन आपके साथ आपको क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर वो आपके पास है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, और आपके पास ग्रेजुएट डिग्री है फिशरी में, डेयरी में, एनिमल हस्बेंड्री में या फिर वेटनरी साइंस में, तो आप भी एलिजिबल है मैनेजर के रूप में काम करने के लिए लाइफ स्टॉक का। और फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या लाइन डिपार्टमेंट में अगर कोई काम किए 5 साल का, उसके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, और वो अगर बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है, तो वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। थोड़ा इसमें भी हम लोग बात कर ले क्या क्या मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा उसके बारे में। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताया गया है वो आपको क्या कहता है, एज ए मैनेजिंग पार्टनरशिप करना है, पार्टनरशिप एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मतलब आप रिस्पॉन्सिबल होंगे एग्जीक्यूशन के लिए और मैनेजिंग के लिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोजेक्ट के एक्टिविटीज चलेंगे। उसके अलावा आप बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस और फेडरेशन जो डेयरी और लाइवलीहुड स्टॉक जो प्रमोशन है। यानी एज ए आप लिंकेज के रूप में काम करेंगे कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, फेडरेशन का जो डायरी और लाइवली स्टॉक प्रमोशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूट है उसके रूप के लिए आप काम करेंगे एज ए लिंकेज के लिए, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। दूसरा बात, आपको जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर है यानी डीपीएम, उनको आपको फैसिलिटेट करना है प्लानिंग में, जो भी डेयरी बेस्ड लाइवलीहुड एक्टिविटीज डिस्ट्रिक्ट में होगा। यानी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर लाइवलीहुड के लिए अगर कोई भी एक्टिविटीज प्लानिंग करना है, तो उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर प्लानिंग करेंगे उसमें एज ए सपोर्ट और आपको करना है, या फिर आप फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। आप एक रिसोर्स पर्सन के रूप में सपोर्ट करेंगे जो ब्लॉक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट है, बीपीआईयू, जो क्या कहता है आपके अलग अलग एक्टिविटीज जो डायरी और लाइवलीहुड स्टॉक, लाइवली स्टॉक से जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें एज ए रिसोर्स आप सपोर्ट करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं जो मेन चीज है, सिलेक्शन इसमें कैसे होने जा रहा है। तो पहली बात है, इसमें जो सिलेक्शन, इसमें किसी तरह का एग्जाम नहीं है। आपको क्या कहता है वाइवा इंटरव्यू और आपके जो ग्रेजुएशन और जो एक्सपीरियंस है उसके मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो वैसे कैंडिडेट जो भी अभी तक एक्सपीरियंस रखे हैं और उनको जीविका में काम करने का इच्छा है, तो वो इससे जुड़ करके काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस को यहाँ बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन के लिए जो आपको यहाँ पे दिया गया है, जो आप वेबसाइट पे जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, जो जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट आप देख रहे होंगे। ये जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे तो इसके कैरियर वाले जो पार्ट है उस पे जाकर के आपको मिलेगा, वहां से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या है, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का मतलब ये है जो आपका जो डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट जो डिग्री है, उसका जो फुल मार्क्स है वो 35 मार्क्स है, और इसका वेटेज 35% रहता है टोटल मार्क्स में। इसको कैसे काउंट
कैलकुलेट किया जाएगा तो उसके दिया हुआ है जो एन डिवाइडेड बाय 100 इंटू 35, वहां पे एन मतलब है आपका मार्क्स ऑब्टेन इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। दूसरा, एडिशनल ईयर्स ऑफ रिलीवेंट एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स दिए जाएंगे पर ईयर के लिए, यानी आप अगर 5 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं तो आपको 10 नंबर उसके लिए दिए जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम जो है वो आपको 15 ही मार्क्स पर मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर एक्सपीरियंस आपका होता है तो आपको उतने मार्क्स में दिए जाएंगे। तो ये वेटेज है मार्क्स ऑब्टेन का। देखिए इसमें साफ साफ लिखा हुआ भी है, आप इसको थोड़ा पढ़ सकते हैं, अगर आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन में जो क्वालिफाइंग, मैं इसको थोड़ा डार्क करके भी आपको दिखा दे रहा हूँ। Qualifying examination stand for such educational courses which are essential to qualify eligibility criteria of education mentioned against the same post। यानी जो पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर और लाइवलीहुड स्टॉक का जो मैनेजर है उसके लिए जो भी पोस्ट में जो एजुकेशन क्राइटेरिया दिया गया है वो क्वालिफाइंग मतलब एग्जामिनेशन का बात कर रहा है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट का बोला गया तो वो क्वालिफाइंग है, तो उसमें जो आपका मार्क्स है उससे आपको 35% वेटेज रखेगा। आगे हम लोग बात करेंगे जो उसके बाद क्या स्टेजेस है उसमें। जैसे आपका सी जब अप्लाई करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा तो आपको स्टेज में आकर अलग अलग स्टेज है इसमें। तो दूसरा जो स्टेज है उसमें आपको ग्रुप डिस्कशन, पीपीटी प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यू होगा। यानी सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये आपको देखेगा जो आप टेक्निकली कितने साउंड है, आप किसी भी प्रोजेक्ट को डील कर पाएंगे, एजुकेशन करने आपको आता है यानी प्लानिंग करने आता है नहीं, उस सारा चीज के लिए इसका जो प्रोसेस है इस तरह से बनाया गया है। इसका भी यहाँ दिया हुआ, जैसे आप जो अभी फाइनल मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगा तो उसमें बताया गया है। जो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है उसका 35% मार्क उसका इंक्लूड किया जाएगा, 15% आपका एक्सपीरियंस का, जीडी का यानी ग्रुप डिस्कशन का 15%, पीपीटी प्रेजेंटेशन का 10 नंबर, पर्सनल इंटरव्यू का 25 नंबर, टोटल मिलाकर के आपका 100% जो मार्क्स होता है 100 नंबर का होगा। और जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है वो भी आपको थोड़ा हम बता दें। जो कट ऑफ यहाँ बताया गया आप देख सकते हैं, जो कट ऑफ है वो जनरल के लिए 50% है, मिनिमम आपको 100 में 50% लाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी के लिए 45% है, एससी एसटी और दिव्यांग के लिए 40% है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी के लिए, जो भी इसमें इच्छुक है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम अब बात करेंगे जो कब तक फॉर्म भर सकते हैं और कब से फॉर्म निकल रहा है। तो जो फॉर्म कब से भरा जाएगा तो इसके बारे में हम आपको बता दें, जो 30 सितंबर से आप वेबसाइट में जाकर के, जीविका का जो वेबसाइट है उसमें जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और जो आप अप्लाई करने के बाद, जैसे आप उनके वेबसाइट में जाके अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको जो फाइनल एप्लीकेशन सबमिट होगा उसको सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के साथ आपको अपलोड करना है वेबसाइट में, और जो अपलोड करना है और उसको एक मेल आईडी दिया गया इसमें आपको शेयर करना है। तो ये मेल आईडी आप देख लीजिए, इस मेल आईडी पे आपको शेयर करना है आपका जो भी फॉर्म ऑनलाइन सबमिट किए वेबसाइट पे, उसको आपको recruitment@brlps.in पे आपको सबमिट करना है। दूसरी बात, कैंडिडेट को ये ध्यान में रखना है जो 21 अक्टूबर 2024 तक ही आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद किसी तरह का भी फॉर्म इंटरटेन नहीं किया जाएगा। आपको मैं इसको भी हाईलाइट करके दिखा दूं, जो लास्ट डेट है रिसीप्ट एप्लीकेशन का वो 21 अक्टूबर है। और फॉर्म कब से भरा जाएगा तो ये 30 सितंबर से आपका फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट में भरने के लिए आ जाएगा, तो आप भर सकते हैं। एज लिमिट का बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, और कि अगर बाकी जो एज लिमिट है वो जनरल कैटेगरी सभी के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 37 ईयर्स है, फीमेल में 40 ईयर्स है, और ईबीसी बीसी के लिए 40 ईयर्स है, मेल फीमेल एसटी एससी के लिए 42 साल है। तो मैक्सिमम एज लिमिट ये सारे हैं, आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में कैटेगरी वाइज वो सारा चीज बताया गया है। और भी सारा चीज आप डिटेल में इसका बात पढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सारा चीज़ आप उसके जो पीडीएफ उसको पढ़ सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है तो कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा।
एक चीज देखिए, इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये भी है, आप यहाँ देख सकते हैं, waiting list shall remain valid for a period of 1 year from the date of its approval by the competent authority and may be extended for another year in case of exigency। यानी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप वेटिंग लिस्ट में रह गए तो 1 साल तक के लिए आप वो वैलिड होगी। अगर कहीं वैसा वैकेंसी आता है तो आपको लिया जा सकता है, तो 1 साल या उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं आप। और जो हम लोग बात कर रहे थे, जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट जिसमें एक्सपीरियंस का रिलैक्सेशन मिला है, बाकी जो आप इंस्टीट्यूट से करेंगे तो वहाँ पे आपको इतना रिलैक्सेशन नहीं दिया है, तो वो प्रीमियम इंस्टीट्यूट जीविका के अकॉर्डिंग कौन है तो वो देख लीजिए। आपको मैं इसको भी एक बार हाईलाइट करके मैं बता दूं जो कौन कौन से हैं। ये सारे जीविका के अकॉर्डिंग प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जिसमें आप देख रहे होंगे, आपको मैनेज का नाम दिख रहा होगा, डीयू का नाम दिख रहा होगा, बीएचयू का नाम दिख रहा होगा, जेएनयू का नाम दिख रहा है। तो ये सारे दिखे होंगे। कुछ आईआईटीज के नाम है, ट्रिपल आईटी के नाम है, आईआईएम के सभी आईआईएम इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आप इनमें से इन इंस्टीट्यूट से हैं तो आपको अच्छा रिलैक्सेशन भी मिलने जा रहा है, तो आप जरूर इस पर अप्लाई करें। अब हम बात कर लेते हैं जो कब तक अप्लाई कर सकते हैं और कैसे अप्लाई करना है, वो सारा यहाँ पे देखिए इसमें बताया गया है लास्ट में। जो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो उसके वेबसाइट है उस पर विजिट करके, उसके बाद आपको एप्लीकेशन एक्टिवेट होने वाला है 30 सितंबर से, और लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है। तो वो सभी स्टूडेंट्स या जो भी कैंडिडेट है जो इसके लिए इच्छुक हैं या इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको पूरा करते हैं, तो वो जरूर इसके 30 तारीख को फॉर्म निकलने वाला है, तो इसकी वेबसाइट पे जाके, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप इस फॉर्म को जरूर भरें। और आपको एक बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है बिना एग्जाम दिए क्वालिफाई करने के लिए, और एक अच्छे पद पे काम करने और एक अच्छा सैलरी इनकम जनरेट करने का। तो आप जो भी स्टूडेंट है इस तरह का जॉब के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जरूर जुड़ के रहें, ताकि हम आपको जितने भी जॉब्स आएंगे एग्रीकल्चर या फिर वेटनरी या एनिमल साइंस से रिलेटेड या फिर सोशल सेक्टर के रिलेटेड, तो सारे की जानकारी आपको इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मिलेगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जो एग्री डाइजेस्ट उसको जरूर फॉलो करें। मैं आपको जो जीविका का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जरूर जाकर के 30 सितंबर के बाद इसको अप्लाई करें। जब भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप जरूर हमसे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।